बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है क्योंकि व्यूअर्स दुआएं हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल हैं और दुआओं के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल फितरों का दौर शुरू हो चुका है और लोगों में बहुत ज़्यादा हसद, नफ़रत और कीना जो है वो बढ़ चुका है। तो इसलिए व्यूअर्स, ऐसे लोग भी एक तरह के दुश्मन ही होते हैं जो आपसे हसद रखते हैं, कीना रखते हैं, नफ़रत रखते हैं। तो व्यूअर्स, इसलिए हमें जो है इन सब चीज़ों से बचने के लिए दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। तो व्यूअर, आज की दुआ जो है वो है दुश्मन से हिफाजत की एक मसनून दुआ आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो व्यूअर, जब भी दुश्मन का खौफ होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुआ का एहतमाम करते थे। तो व्यूअर्स, दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहुरिहिम व नाऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ठीक है व्यूअर्स, ये दुआ है और इसका तर्जुमा बहुत ही प्यारा है। ए अल्लाह, बेशक हम आपको इन दुश्मनों के मुकाबले में लाते हैं और इन दुश्मनों के शरूर से आपकी पनाह मांगते हैं। तो व्यूअर्स, ये इसलिए ये दुआ है कि दुश्मन के जो है शरूर मतलब शर से, उसकी शर से हमें पनाह मांगते रहना चाहिए और उसके शर से बचने के लिए हमें इस दुआ का जो है वो एहतमाम करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आप इस दुआ की एक तस्बीह भी पढ़ सकते हैं और अगर थोड़ी मिकदार में पढ़ना चाहते हैं तो इस दुआ को पढ़ें, दिल से पढ़ लें। बेशक 3 दफ़ा पढ़ लें, 5 दफ़ा पढ़ लें और 7 दफ़ा पढ़ लें और इसको दिल से पढ़ें इस दुआ को। और अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि इस फितनों के दौर में हम दुश्मन के शर से बच सकें। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, आपने लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। सब बहन भाइयों में शेयर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि जो जो इस मुसीबत से गुजर रहे हैं, दुश्मनों के शर से गुजर रहे हैं, दुश्मन उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है साजिशों की वजह से। तो अगर कोई फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं, रिश्तेदारों में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि दुश्मनी फजूल की मोल ले लेते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर आपको नेमतें अता की हुई हैं तो उसकी वजह से भी वो दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि उनके पास वो चीज़ें नहीं होती और वो दुश्मनी मोल ले लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता, अंदर अंदर वो आपसे दुश्मनी कर रहे होते हैं। तो फिर उसके लिए भी ये दुआ पढ़ी जा सकती है। तो इसलिए सब बहन भाइयों में इसको शेयर करें ताकि वो भी इस दुआ के पढ़ने से भरपूर फ़ायदा उठा सकें और इस दुआ को हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए ताकि दुश्मनों के शर से, हसद, नफ़रत और कीने से महफूज रह सकें।